सो सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। उनमें से जो रिजल्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी आज बात करते हैं, प्रूव भी करेंगे और फिर उनको समझने के बाद याद भी रखेंगे कि वो कैसे है। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम होता है, हमने पढ़ा। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो जो है वो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो के इक्वल और उनके पेरीमीटर के भी रेशियो के इक्वल होता है। समझे जरा, हमें 4-5 पॉइंट एक साथ लेने हैं। इन सब पॉइंट्स को आज बात करते हैं और इनको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कहना क्या चाह रहा है वो उसकी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, मान लेते हैं एक ट्राइंगल था एबीसी और इस एबीसी ट्राइंगल का एक सिमिलर ट्राइंगल हमने बनाया या हमें एक ट्राइंगल मिला। वो ट्राइंगल इस ट्राइंगल से छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। एडवाइस ये है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स करते हुए जानबूझ के एक ट्राइंगल को छोटा और एक ट्राइंगल को बड़ा बनाइएगा, ताकि आपको याद रहे कि हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं करें, क्योंकि बहुत सालों से कॉन्ग्रुएंसी करें तो हमें कॉन्ग्रुएंसी से बाहर नहीं कर पाते, हम इक्वल ही ढूंढ रहे होते हैं। हमें इक्वल नहीं ढूंढना है, हमें रेशियोज ढूंढने हैं, ठीक है। तो जानबूझ के एडवाइस ये है कि एक छोटा और एक बड़ा बनाइएगा, याद रखने के लिए कि वी आर डीलिंग विद सिमिलर ट्राइंगल्स, नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। First of all, the second of all, what he says, since the triangles are similar, the sides are in the same ratio. So AB is to PQ is equals to BC is to QR is also equals to AC upon PR. Since triangle ABC is similar to triangle PQR, मान लेते हैं ये दोनों किसी भी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये हमें मालूम है ना, पहली बात। दूसरी बात ये हम ये कह रहे हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो भी वही होता है जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं एबी अगर 3 सेंटीमीटर थी और हमने इसको डबल कर दिया और इसका सिमिलर ट्राइंगल बनाया पीक्यूआर, जिसमें पीक्यू की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गई, डबल हो गई, ठीक है। और ट्राइंगल सिमिलर है तो एडी इसका अगर एल्टीट्यूड था और वो एल्टीट्यूड मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था, तो हम आराम से बता सकते हैं कि पी एम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइड का रेशियो क्या है, 1:2। मीडियन भी और सब इसी रेशियो में जाएंगे क्या? सब बिल्कुल इंटरप्रिटेड, बिल्कुल सही किया आपने। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर एल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर था तो नया वाला एल्टीट्यूड जो है वो हमें उसका डबल ही मिलेगा, पिछली बार जो था उससे डबल, यानी कि 4 सेंटीमीटर का मिलेगा। हमने कहा ये तो एल्टीट्यूड हुआ, तो व्हाट अबाउट द मीडियन, व्हाट अबाउट द मीडियन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, तो हम कह रहे हैं वो भी इसके इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए द लेंथ ऑफ द मीडियन वाज 1.5 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी द न्यू मीडियन, 3.4। सर आपने 1.7 हाँ 1.7 अगर मान लेते हैं मीडियन है, मान लेते हैं 3.4। हाँ जी सॉरी 3.4 हाँ 3.4 बिल्कुल 3.4 सेंटीमीटर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइड को डबल किया तो मीडियन भी क्या होंगे, डबल होंगे। सपोज ये एंगल बाइसेक्टर था तो भी यही रेशियो देगा, अगर पेरीमीटर है तो भी यही रेशियो देगा। पेरीमीटर तो आराम से हम समझ सकते हैं बेटा, है ना, ये सुनो सोच के रखना। हाँ एंगल बाइसेक्टर्स भी, सपोज अपने पास एक ट्राइंगल है बेटा ए बी सी और इसकी साइड बी जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, ठीक है। अब हमने एक नया ट्राइंगल बनवाया या हमारा सिमिलर ट्राइंगल बनवाया पी क्यू आर और इस 6 को हमने सपोज 9 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। द रेशियो इज 2:3। Yes, sir. The ratio is 2:3। चलो एंगल बी का बाइसेक्टर मान लेते हैं बीई है, यहाँ पे क्यू का बाइसेक्टर मान लेते हैं क्यूएस है, ठीक है। अब अगर हमें बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्टर है वो मान लीजिए अगर अपने को 12 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो पहले वाला एंगल बाइसेक्टर क्या था, 9 होगा। चेक करें साइड का रेशियो जो है वो एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। यही कह रहे जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो भी साइड के रेशियो में ही
इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, है ना। सो हाँ जी बेटा, सो ये हो गया 2 3 3 4, सो x इज इक्वल टू बिल्कुल 8 सेंटीमीटर होगा। तो पहले पक्का वो 8 रहा होगा। देखो ना साइड किस रेशो में इंक्रीज हुई, 2:3 के रेशो में। जो साइड का रेशो था वही रेशो एल्टीट्यूड्स का होता है, वही मीडियंस का होता है, वही एंगल बाइसेक्टर्स का ही होता है, और वही पेरीमीटर का भी रेशो होता है। पेरीमीटर भी इसी रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? इन सिमिलर ट्रायंगल्स द साइड्स आर इन द सेम रेशो, वी नो इट, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। Thus, as corresponding altitudes, the corresponding medians, the angle baisectors, and the perimeter follows the same rule. They also increase or decrease in the same ratio as the sides increases or decreases. Suppose we are having a triangle ABC, जिसका ये साइड 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारा पेट ट्राइंगल है, ये बहुत बार हमने सॉल्व करा हुआ है ना। इसको डबल कर देते हैं, इसकी साइड्स को, सारी साइड्स को डबल कर देते हैं। P हाँ जी, so PQ will be 6 6 8 10, चेक करो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होता है ना। इसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR जगह लेते हैं, ABC का पेरीमीटर हो जाएगा 3 + 4 + 5, जबकि पेरीमीटर ऑफ PQR हो जाएगा 6 + 8 + 10, right, 9 + 3 12 upon 1:2. 24, the ratio, बिल्कुल बेटा, the ratio is 1:2। Yes sir, क्या साइड का रेशो क्या था? 1:2. साइड का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी 1:2 ही था। सिंपल है, सारी साइड बढ़ा रहे हैं, सारी साइड बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट है। अब देखिए ना, 1 मार्क का क्वेश्चन आया, उससे पूछा इसका एल्टीट्यूड ये था, आप बताओ कितना एल्टीट्यूड मिलेगा, या ऐसा कुछ भी, तो हम रिजल्ट थोड़ा प्रूव करने बैठेंगे, हम इसको याद रखेंगे। यस और नो? Yes, sir. So, got my point, what I want to say here। आज की बात जो मैं करना चाहता हूँ वो समझ रहे हो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि चलो इन सब रिजल्ट्स को प्रूव भी करते हैं और याद भी रख लेते हैं। आज के बाद हम इसको प्रूव तभी करेंगे जब वो बोलेगा प्रूव है, तभी प्रूव करेंगे, वरना हम इसको याद रखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो वही होता है जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का होता है, या मीडियंस का होता है, या एंगल बाइसेक्टर्स का होता है, या पेरीमीटर का होता है। और बार बार मैं करस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूँ, आपको मालूम है ना। कोई भी साइड का रेशो किसी भी एल्टीट्यूड के रेशो के इक्वल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स करस्पॉन्डिंग साइड जैसे होते हैं वैसे ही। ठीक है, चलो फर्स्ट केस लेते हैं बेटा। बात समझ में आ गई ना, स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया ना जो मैंने लिखा हुआ है? यस सर। तो अब एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, सपोज अपने पास वो ट्राइंगल, मैं इसको सिस्टमैटिकली लिखा हूं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका सिस्टमैटिकली प्रूव करने का। ठीक है, एक बार समझिएगा मेरे साथ में, राइट। मान लीजिए अपन फर्स्ट केस लेते हैं एल्टीट्यूड्स का, कि उसने एग्जाम में अपने से पूछा कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स or the ratio of corresponding altitudes of two similar triangles is same as the ratio of their sides. Prove that the ratio of corresponding altitudes of two similar triangles is same as the ratio of their sides. I hope the sentence is clear to everybody. चलो क्या करना है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो वही होता है जो उनके corresponding altitudes का रेशियो होता है, ये प्रूव करो। एग्जाम में उसने पूछा, ठीक है। सो हमने लिखा कि गिवन ट्राइंगल ABC in which AD is perpendicular to BC and similar triangle PQR in which PM is the altitude. So what is given to us, beta? Triangle ABC is similar to triangle PQR because उसने कहा prove that the ratio of corresponding altitudes of two similar triangles is same as the ratio of their corresponding sides. So triangles are similar. It is given. Also, it is given that AD is the perpendicular in the first triangle and PM is the corresponding altitude in the perpendicular in the second figure. Got it? ठीक है बेटा? Yes sir. चलो
हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो यानी AB अपॉन PQ जो है वो AD अपॉन PM ही होगा। जो साइड का रेशो है, जैसे भी साइड इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुई है वो भी अल्टीट्यूड्स में भी उतना ही मतलब एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन हुआ होगा, वही इंक्रीज या डिक्रीज का रेशो रहा होगा। चलिए करते हैं जरा, हम इन दो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? सोचें जरा। हाँ यस सर कर सकते हैं, हाफ कर Yes, sir. सकते हैं BD का, BC का हाफ BD हम्म, मतलब नहीं हाफ नहीं एल्टीट्यूड नहीं, बिल्कुल नहीं है ये एल्टीट्यूड है, मीडियन नहीं है। हाँ सर एक तो एंगल इक्वल है हाँ, कौन सा एंगल इक्वल है? सर, एंगल ADB और एंगल PMQ 90 डिग्री है। 9 हाँ, एक 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है, दोनों का एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल इक्वल मिल गया। दूसरा सर बाई दूसरा when he says both the triangles are similar, what doesn't it mean that angle B and angle Q are also equal? हाँ It's given. यस सर, खत्म हो गया ट्राइंगल सिमिलर। एंगल बी और एंगल क्यू क्या हुआ? क्यों सोच में पड़ गए? जब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR उसने कहा ये सिमिलर है, तो एंगल A एंगल C के एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है, ये अंडरस्टूड है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसी तरह से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये तो गिवन ही हो गया ना बेटा, ये अंडरस्टूड है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यस सर। हाँ या ना? देखो हाँ, सर। पहले क्वेश्चन में तो ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं थी भैया आपकी, सॉरी, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं थी। अब ध्यान रखिएगा आगे से जब भी वो सिमिलर ट्राइंगल्स बोलेगा तो याद रखिएगा ये अंडरस्टूड है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड का रेशो ही एल्टीट्यूड्स के, मीडियंस के, एंगल बाइसेक्टर्स के या पेरीमीटर के रेशो के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा सिमिलर ट्राइंगल्स तो गिवन ही होंगे हर केस में, ठीक है ना बेटू? यस सर। So in triangle ABD and triangle PQM, angle B is equal to angle Q, क्या हम सीधा गिवन लिख लें या यूं लिखें ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, एक ही बात है? यस सर एक ही बात है ना? और एंगल ADB is equal to एंगल PMQ, ये each 90 है और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। चेक कीजिए, एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल में दोनों में एक एंगल इक्वल है, यानी दो एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हुए? बिल्कुल ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय एंगल क्राइटेरिया। चेक कीजिए, ठीक है ना बेटा? यस सर। यस सर। If the triangles are similar, the corresponding sides are in the same ratio. So AD upon PQ is equal to AD upon PM, ये तो होगा। AD upon PQ साइड का रेशो है और AD upon PM एल्टीट्यूड का रेशो है। बढ़िया है, चेक करो बहुत सिंपल है यार, है ना? डन, एल्टीट्यूड डन, क्लियर, बात समझना आ गई? यस इसके सर। साइड में हम ये लिखेंगे ना CBST भी तो लिखेंगे शायद। CPST लिख सकते हैं, जनरली बुक्स वगैरह में NCERT वगैरह में लिखा हुआ नहीं होता तो मैं अवॉइड करता हूँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं CPST। मैंने वैसे इम्प्लाइड दैट का साइन लगा दिया है, दिस इज सफिशिएंट, लेकिन आप CPST लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, नो इश्यूज, मान लो, चलो ठीक है। एल्टीट्यूड्स हो गया। दूसरे की ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूं कि आप फटाक से पकड़ पाए कि सेकंड पार्ट जो मैं करने जा रहा हूं या कहने जा रहा हूं वो कैसे इक्वल है। सपोज ABC एक ट्राइंगल है जिसका सिमिलर ट्राइंगल अपने को गिवन है PQR। AD is the angle bisector of angle A, PM is the angle bisector of angle P। ओके, आपको मालूम है हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल
PQR are similar, right? AD and PM are the angle bisectors of angle BAC and angle QPR respectively. ठीक है ना बेटा? चेक करो. Triangle ABC और triangle PQR are similar triangles in which AD and PM are the medians. Are the angle bisectors. मैंने T-shirt पार्ट लिया पहले. ये angle bisectors. Okay, मान लेते हैं. हमें प्रूव क्या करना है कि क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए उनकी साइड्स का रेशियो जो है वो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो के इक्वल है. चेक कीजिए, क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अब भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं सर. Angle B equals to angle Q. Angle B is equal to angle Q given. And angle DAB equals to Angle MPQ. MPQ. ये भी given है सर. ओके, ठीक है. मैं एक बात समझ में आ गई आप क्या कहना चाह रहे हो. क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए एंगल B और एंगल Q तो इक्वल है ही. भाई ट्राइंगल आपने कहा सिमिलर है, तो एंगल B और एंगल Q इक्वल होने चाहिए, पहली बात. एंगल BAC और एंगल QPR भी इक्वल थे, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. बिल्कुल, हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. बिल्कुल सही है. हाँ सर, वो यूक्लिड का है सर. यूक्लिड वाला, बिल्कुल बिल्कुल, है ना. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, एंगल BAC चेक कीजिए. एंगल A मतलब पूरा एंगल QPR के इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट गिवन. यहाँ पर लिखिए ट्राइंगल सिमिलर है, यहाँ सीधा लिख दीजिए गिवन. ठीक है. सो हाफ ऑफ BAC, आई एम not writing it in the next line. So half of BAC is equal to half of angle QPR. So angle BAB is equal to angle QPM. बिल्कुल सही है. और एक साथ में एंगल B is equal to एंगल QB है. चेक करो किसको समझ में नहीं आया तो देखो, आना चाहिए, इजी है. ठीक है. सो ये गिवन है, बिल्कुल ठीक है ना. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM by angle criteria, which simply implies that AD upon PQ is equal to AD upon PM. और इस बार AD upon PM क्या है? AD और PM क्या है इस बार? Angle bisectors. पिछली बार क्या थे? पिछली बार एल्टीट्यूड थे. बिल्कुल. तो एल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर्स में तो हमने प्रूव कर लिया और मान लिया कि ठीक है, साइड का रेशियो वही होता है जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो होता है या करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो होता है. एग्रीड? Yes, sir. है ना. चलो अब क्या करें, अब मीडियंस लेते हैं. चलो इस बार मालूम है ना डिफरेंस एल्टीट्यूड, मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर्स में? Median is the line segment joining the midpoint of any side to the opposite vertex in a triangle, right? So ABC एक ट्राइंगल मानेंगे जिसमें AD इसका मीडियन हो जाएगा. एक ट्राइंगल मान लेते हैं PQR and PM, this time is the median. Got it? Yes, sir. So given a triangle ABC and triangle PQR are similar to each other, in which AD and PM are the medians. To prove, क्या बना दो बेटा? कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या बनाना है मेरे को समझ में नहीं आया. क्या बोल रहे थे आप? ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को इस बार कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे भाई? थोड़ा सा टेढ़ा मकाम है, कोई बात नहीं, देखते हैं. सर एंगल B और एंगल Q तो है ही. एंगल Q. साइड एंगल साइड. बिल्कुल साइड एंगल साइड लगेगा इस बार. ठीक है. एंगल B और एंगल Q तो इक्वल है ही, बिल्कुल सही है. सर AB और PQ भी. AB and PQ. AB upon PQ is equal to
QM upon BD upon QM. उल्टा बोल रहा है, हाँ मतलब BC अपॉन QR है, QR. ये भी अपने पास गिवन है, ठीक है करण। एक बार तो BC अपॉन QR लिखेंगे करण, फिर इसका हाफ कर देंगे। यस हाँ सर, हाफ कर देखो ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो AB अपॉन PQ इसको सो BC अपॉन QR ही तो होगा, ऑफ कोर्स करस्पॉन्डिंग साइड है सिमिलर ट्राइंगल की, लेकिन हमें BC नहीं चाहिए, हमें QR नहीं चाहिए। क्या करेंगे, BC का भी हाफ ले लेंगे, Half of QR का भी हाफ, half of QR का भी हाफ ले लेंगे, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC का हाफ, BD अपॉन QM, BD. राइट, BD अपॉन QM। चेक करो, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 आर सिमिलर टू ईच अदर बाय SAS। AB अपॉन PQ इसको टू BD अपॉन QM है, ये वाली बात समझ आती है, ये कैसे आया? Yes यस sir. सर आ गया। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q तो गिवन ही था, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे। यस सर। हाँ, कोई किसने कुछ शायद पूछना चाह रहा था, पूछे बेटा। नहीं सर। श्योर करण? सर समझ गया सर। चलो, therefore triangle ABD and triangle TQM are similar to each other by SAS, which implies that AB upon PQ is equal to AD upon PM है, ठीक है। चलिए CPST लिख लेते हैं। हाँ जी, तो इस बार PM, इस बार AD और PM क्या है? मीडियन, मीडियन है। उससे पहले क्या थे? एंगल बाइसेक्टर, Angle bicycle. उससे भी पहले क्या थे? Altitude. एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। चलो अपन ने ये तीन चीजें तो प्रूव कर दी। अब बचा अपने पास में पेरीमीटर, ठीक है ना बच्चे? अब बचा अपने पास पेरीमीटर। चलो पेरीमीटर की स्टोरी सुनते हैं। उसने कहा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर सिमिलर। बहुत बढ़िया। एरिया का भी कुछ होता है ना, एरिया हाँ बेटा, का रेशियो वो next- साइड का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। वो नेक्स्ट टॉपिक है, कल करेंगे अपन बेटा, आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो, हाँ जी, ट्राइंगल ABC था और ट्राइंगल PQR था, दोनों सिमिलर थे। क्या प्रूव करना है अपने को कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ ही है। पेरीमीटर का रेशियो वही होता है जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। वो अपने साइड एक एग्जांपल ले भी लिया था 3, 4, 5 वाला, है ना। चलो स्टार्ट करें। देखो सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा अलग से समझिएगा आराम से। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR है ना। हाँ Yes, sir. सर। यस सर। है ना। गिवन। इसका रेशियो कुछ तो होगा, 2:3, 1:2, 7:9, 2:7 कुछ तो होगा। तो उस कुछ को अपन कांस्टेंट के मान लें, मान लें Yes sir. कोई तो कांस्टेंट होगा, इसका रेशियो लेंगे। हम कह रहे हैं रेशियो सेम होता है, सेम होता है तो क्या होता है, कुछ तो होता होगा, M:n होता होगा, M1 M2 होता होगा, रेशियो K:1 होता होगा, कुछ तो होता होगा। तो K मान लें रेशियो, ठीक है। हाँ सर। let's be K, okay? तो फिर तो AB is equals to K into PQ होगा। यस सर, हाँ सर। धीरे से आवाज आई। AB is equals to K into PQ होगा, है ना। तो BC अपॉन QR था, तो फिर तो BC की जगह K into QR लिख सकते हैं अपन। QR होगा. Yes sir. यस हाँ सर, सर। फिर तो AC अपॉन PR को भी हम AC is equals to K into PR भी लिख सकते हैं फिर तो हम, ठीक है। Yes, sir. जब हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR का रेशियो लेने बैठेंगे तो हम कहेंगे जी AB अपॉन AB प्लस BC प्लस CA अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR। मालूम है ना, द सम ऑफ द साइड्स ऑफ एन एनक्लोज्ड फिगर इज its perimeter।
AB की जगह KPQ लिखेंगे, BC की जगह KQR से रिप्लेस कर सकते हैं, AC की जगह लाइक। तो आपको समझ में आ गई बात, तो अपने सामने प्रूव हो चुका है ना बेटा। अगले स्टेप में अपन K कॉमन ले लेंगे तो हो गया काम। यस सर। हाँ या ना करण, एक एग्जांपल से समझाऊं हाँ सर। या नहीं? बात समझ नहीं आई? नहीं आई? चल देख, इसको एक बार देख तो लिया। अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसको PDF मांग लीजिएगा, मैं इसका प्राइवेट चाहिए तो PDF। अभी एक बार समझना जरूरी है बेटा, ठीक है? कारण ओके PDF भेज देना। ठीक है, ये कौन बोला वैसे PDF भेज देना? वो गौतम। गौतम। गौतम, जो बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए गंभीर नहीं है, मुझे मालूम है, मैंने चीजें मार। तो यार दो बार पोस्ट टर्म एग्जाम कंडक्ट करा लिया, तुम्हें दोनों बार एक बार भी टाइम नहीं मिला पोस्ट टर्म एग्जाम कंडक्ट करने का। मैं तीसरी बार बनाऊं मतलब पेपर तेरे लिए? गलत बात है। चलो बाद में बात करते हैं, इधर आते हैं वापस। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQ आ रहे हैं, है ना बेटो? हाँ करण 3 4 5 थी ना बेटा, अपन मान लेंगे इस टाइम ये 6 और ये 8 हो गई। ट्राइंगल सिमिलर? हाँ सर है। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR है बेटा? हाँ सर है। क्या ये 1/2 के इक्वल नहीं है? हाँ 1:2। तो क्या आप AB को PQ अपॉन 2 नहीं लिखेंगे? हाँ सर। फिर आप BC को QR अपॉन 2 लिखेंगे फिर तो? हाँ लिख सकते हैं सर। BC इज हाफ ऑफ QR है ना। आप AC को PR अपॉन 2 लिखेंगे, या यूं कह लीजिए आप PQ को 2AB 2 चॉइस ऑफ BC इज QR ऐसे लिखेंगे ना बेटा? हाँ सर लिखेंगे ना। तो अब ये बात कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC का जब हम पेरीमीटर लेंगे ट्राइंगल PQR के साथ में, हेलो ठीक है, तो रेशो अपने आप देख रहे 1:2 आएगा ना? हाँ सर 1:2 ही आएगा। समझ गया? तो हमने उसकी जगह क्या करा, हमने कहा ये 1/2 या क्या है हमें नहीं पता, ये तो K है, अननोन है, कुछ रेशो है K। तो फिर AB को KPQ, BC को KQR और AC को KPR लिखने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर। है ना। तो जब हम AB प्लस BC प्लस CA को डिवाइड करेंगे PQ प्लस QR प्लस PR से बेटा, तो AB की जगह हम KPQ ही तो लिखेंगे, हाँ सर। BC की जगह KQR ही तो लिखेंगे, और उसकी जगह भी KPR रिप्लेस कर सकते हैं। अपने पास PQ प्लस QR प्लस PR तो था ही। अब K कॉमन लेंगे तो बेटा डिवाइड होके K तो बचेगा रेशो, और वही रेशो साइड का रेशो था। हाँ सर। वही साइड का रेशो था। देख सिंपल है यार, सारी साइड को डबल किया तो पेरीमीटर भी तो डबल ही होगा, कौन सी नई बात है? अगर सारी साइड को हाफ करेंगे तो पेरीमीटर भी तो हाफ ही होगा। क्या नई बात बता रहा है वो? कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन प्रूव कैसे किया वो समझ में आ गया? हाँ सर। गुड। तो अब अपने पास में क्या ऑप्शन है कि या तो हम इनको, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने इनफैक्ट सॉरी मैंने ऐसे बोला, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें याद रखना चाहिए इसको, इन रिजल्ट्स को, क्योंकि जब वो 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछेगा तो हम प्रूव करें थोड़ा बैठेंगे, ठीक है ना? इतना लाइन होता है ना, हमें कोई मार्क्स देने वाला है। अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसने सिंपली पूछा अपने से कि इस ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर है। अगर AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर थी तो बताओ PQ की लेंथ क्या है? हाँ सर बता। यस 2 2 हो जाएगी? यस सर। यस सर। 8/x इज इक्वल टू 24/6। यस सर। तो आपने 6 4 24 किया तो 4 2 8, तो x इज इक्वल टू 2 ही आएगा बेटा, सही बोल रहे हो, है ना? अब करंट आराम से, मतलब करंट आई एम टॉकिंग टू करंट, आई एम इनफैक्ट आई एम एड्रेसिंग हिम, बट आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी। देखिए ना, सिंपल सी बात, अगर हम समझ सकते हैं तो इसको याद रखने में हमें मुश्किल नहीं होगी, और समझना बहुत आसान है।
एक ट्राइंगल के पेरीमीटर को हमने 1/4 कर दिया, 24 का 6 कर दिया, the ratio is 1:4, 1/4 of it, isn't it? तो 8 सेंटीमीटर की साइड कितनी रिड्यूस हो गई होगी, हमें ये तो समझ में आएगा रिड्यूस हो गई होगी, कितनी रिड्यूस हो गई होगी? 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू। Yes, sir. 4 times reduce हो जाएगी। सर हाँ हाँ जी बेटा। सर पिछले क्वेश्चन में हमने जो कांस्टेंट के लिया था हाँ। उसमें हम 1/k ले सकते थे। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं वरुण। द रेशियो कैन बी k:1 और द रेशियो कैन बी 1:k, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं बेटा। सर उस क्वेश्चन में ये कोई स्पेसिफाई थोड़ा ना था कि मतलब पहला वाला ट्रायंगल बड़े वाला, मतलब पहला वाला ट्रायंगल बड़ा है या छोटा है, नहीं था ना वो हम नहीं था ना, नहीं था ना। इसका रेशियो जैसे 1/4 आया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमारा कोई फ्रेंड ये कहे कि ट्राइंगल PQR इज टू ट्राइंगल ABC, तो वो 1/4 की जगह 4 टाइम्स कहेगा। तो हमारी मर्जी है, हम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR लिखते हैं, या ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC लिखते हैं। लेकिन बात तो एक ही है, सिमिलरिटी तो एक ही है, लेकिन रेशियो उल्टा हो जाएगा। जो 1/4 हुआ है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है आपकी बार, ऐसे पढ़ने से, यस है ना। तो बजाज आपकी बात बिल्कुल सही है। आप रेशियो 1:k लें या k:1, बेटा आपकी अजम्पशन है, आप जो एज्यूम करना चाहो करो ना, आपको कौन रोक रहा है बेटो, ठीक है बेटो। यस सर। हाँ वेलकम बच्चे।